गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का जो पिछले साल 2022 में फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं ग्राफ विधि से, जो मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आप समझने का प्रयास कीजिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो 2022 का इस सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा हुआ है ग्राफ नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है। तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 31 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, यहाँ से ग्राफ विधि से x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, ठीक। और सेकेंड समीकरण जो दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। हम क्या करते हैं, इसको बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। ये समझिए 5 नंबर का मैट्रिक एग्जाम में फिक्स है ये कि पूछे ही जाते। तो सबसे पहले क्या बताए थे, इससे पहले भी हम बताए हैं ग्राफ समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या हुआ है, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, ठीक। तो x माइनस 4y बराबर, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक। अगर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस पार में जाएगा तो माइनस 14 प्लस 4y। अब देखिए हम लोग लिखते हैं मान सारणी फर्स्ट। तो मान सारणी फर्स्ट लिखेंगे तो अब एक में क्या करते हैं, कम से कम मेरा 2 घर भराना चाहिए और अधिक से अधिक आप जितना भर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, 2 ही घर भरते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ y के जगह अगर हम 4 रख देते हैं तो यहाँ y के जगह 4 रखे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में 14 माइनस 14, तो यहाँ 4 रखे 16 में घटा दिए तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 4 तिया 12, 12 में यहाँ माइनस 14 है तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो हम इधर बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस 14 प्लस 4y, ठीक। माइनस 14 प्लस 4 गुना 3 करेंगे, 3 रखे y का मान तो माइनस 14 प्लस 4 तिया 12, तो इसको घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। बस यही हम यहाँ पर लिखें। ये क्या करना है, मैट्रिक एग्जाम में कहीं रफ कॉपी पे करना है, जिस जगह आप बना रहे हैं उस जगह नहीं करना है, ठीक ना। नहीं तो एग्जामिनर जो है वो आपका नंबर काट भी सकता है। अब चलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y इधर आ जाएगा तो कौन चीज बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। माइनस बराबर के इस पार में लाएंगे तो अब देखिए 2y को इस पार रहने देते हैं और 3 को हम लाते हैं इधर बराबर के इस पार में। तो 3 को जब इधर लाएं तो माइनस 3x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का संबंध गुना पे है, इधर आ जाएगा तो कौन चीज बदल जाएगा, हमारा भाग में बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग लिखेंगे मान सारणी सेकेंड। मान सारणी सेकेंड जब लिखेंगे इस तरह से हमको बनाना है और बनाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है। अब देखिए अगर x के जगह हम 2 रखते हैं, यहाँ पर आप समझिएगा, तो x के जगह हम क्या किए, 3 है अब बटे 2, x के जगह हम 2 रखे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अब बटे 2। तो 14 में 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बटे 2 अर्थात 4 हो जाएगा, ये कट के। तो इसी तरह यहाँ x के जगह हम 2 रखें तो y का मान 4 हो जाएगा। लेकिन x के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, 14 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 4 रखे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम बताए थे, पहले हम क्या करेंगे, नाप लेंगे और नापने के बाद ग्राफ खींचना है, बात समझे। तो नापे यहाँ गिनेंगे
गिनेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 10 गो पे हम खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर अगर बड़ा ग्राफ कॉपी है तो दो पार्ट में बांट लेंगे, क्या दो हिसाब बन जाए। अगर छोटा है तो आप एक ही में बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से खींच लिए। और ऊपर में भी हम क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे, इस तरह से खींच लिए। अब खींचने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर नंबर बैठाना। जैसे 1 हो गया, प्लस में होगा, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसको हम लोग एक्स एक्स कहते हैं। एक्स एक्स को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। जो कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एक्स एक्स को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। अगर इधर जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, तो अब इसको भी हम लोग एक्स एक्स कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग +1 कहेंगे, +2 कहेंगे, +3 कहेंगे, +4 +5 +6। इसको हम लोग वाई कहते, वाई अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। तो कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। नीचे आएंगे तो हम लोग -1 आएंगे, -2 आएंगे, -3 आएंगे, -4 आएंगे, -5 -6। अब देखिए, यहाँ हम जो क्या किए थे, इसको भी हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। ठीक, अब इधर जो हम समीकरण को निकाले हुए थे, तो हम लोग समीकरण की ओर आएंगे। समीकरण क्या हुआ है, x बराबर 2। तो x पर हम लोग को क्या, कहाँ चलना है, 2 चलना है। और y बराबर यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ चलना है, y बराबर 4। तो x का मान 2, y का मान 4। तो ये बिंदु हमारा ये दोनों को मिलाते हैं, तो 2 और 4 यहाँ पर मिलता है। ठीक, और x का मान -2, तो -2 पे चलेंगे। और y का मान 3, तो 2 और 3, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, 2 और 3 को मिलाते, यहाँ से देखिए 2 जा रहा है माइनस में, और इधर से 3 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -2 और 3। इस तरह से कर देना है। और अब क्या करेंगे हम, इसको ये जो मिल रहा है, इसको इधर से ये दोनों बिंदु मिला करके हमको रेखा खींच देना है। समझ गए। तो अगर इस तरह से हम रेखा खींच दिए, ये बिंदु को मिला दिए, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। इसका हम नाम दे देंगे, समीकरण फर्स्ट जो है उसका हम लोग नाम दे देंगे =0, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, मान सारणी सेकेंड जो निकला हुआ है, तो सेकेंड की ओर आते हैं। यहाँ देखिए x बराबर 2, y बराबर 4। तो यहाँ अब हम लोग आएंगे, x बराबर 2, y बराबर 4। तो ये तो हमारा यही मिल रहा है। और फिर यहाँ देखिए x बराबर 1, y बराबर 4। तो x का मान 1, y का मान 4। तो यहाँ हमारा मिल गया 1 और 4। तो ये दोनों बिंदु को अब हमको मिलाना है। जब ये दोनों बिंदु को मिलाना है, तो इस तरह से हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, इसका जो समीकरण सेकेंड था, तो समीकरण सेकेंड देखिए आपको दिख रहा होगा, 3x + 2y - 14 बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड था। ठीक ना। तो अब देखिए मिला किस बिंदु पर, x बराबर 2 पे, y बराबर 4 पे। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझे। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 32 नंबर हिसाब जो 2022 का ही दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ देख लीजिए 2022 का ये प्रथम पाली का जो हिसाब दिया हुआ है, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 32 नंबर अगर आपके पास क्या है, क्वेश्चन बैंक का है, तो उससे मिलाइए। यहाँ दिया है 4x - 5y बराबर 0, 3x + 5y बराबर 15। तो इसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, तो 32 नंबर हिसाब है ये 2022 का
फर्स्ट शिफ्ट का, अभी इससे पहले क्या बताया, सेकेंड शिफ्ट का बताया। तो 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 15। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। इसको बनाने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके, ठीक ना। अब चलिए क्या करेंगे, हमको लिखना है पहले समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो 4x माइनस 5y बराबर 20, ठीक ना। ऐसी संख्या सोचिए जो भाग देने और गुणा करने में आसान हो और कट जाए, वैसी संख्या सोचना, और 6 से हमको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब लिखेंगे क्या, आप क्या कीजिएगा, तो इसको जो है ना, अब 4 को इस पार में लाइए। अगर 4 को लाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 15y बराबर 20 माइनस 4x, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 20 माइनस 4x, इधर से माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 5। बात समझे। अब जब ये हो गया, अब देखिए अब लिखना है मान सारणी फर्स्ट लिखना है। तो मान सारणी फर्स्ट जब लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, पहले क्या करना है, घर बनाना है हमको, तो घर बना लिए, ठीक ना। घर बनाने के बाद अब क्या करना है, तो इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब देखिए अगर हम x के जगह में 0 रख दिए तो y का मान -4 नहीं हो जाएगा। अब देखिए 0 रखें, इधर हम रफ में हल करके बता देते हैं। देखिए 20 माइनस 4x बटे -5। अगर यहाँ पर हम क्या रखें, x का जगह हम 0 रखें, तो 0 गुना 4 कितना, 0 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 5 × 20 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह वैसी संख्या सोचना है जो कि क्या करना हो, हमको कटाने में और भाग देने में आसान हो। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, x के जगह 5 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा। 20 हो गया, अब 20 में 20 गया 0, और इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हमको ऐसी संख्या सोच के रखना है ताकि हमको बनाने में कटाने में आसान हो। अब लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण सेकेंड से, ठीक है ना। तो 3x प्लस 5y बराबर 15। अब देखिए फिर से क्या करना, हमको वैसी संख्या को सोचना जो कटाने में आसान हो। तो आप क्या कीजिए, y को इधर रहने दीजिए और x को इस पार में, 3x को इधर लेके आइए। तो y बराबर 15 माइनस 3x, इधर का गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, मान सारणी फर्स्ट, मान सारणी सेकेंड। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग घर बनाएंगे। और घर बनाने के बाद अब क्या करना, यहाँ पे रखना वैसी संख्या, एक में x, एक में y। तो अगर यहाँ हम क्या रखते हैं, x के जगह में 0 रखते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा। 0 रखे, 0 से गुना करने के बाद 0 हो जाता है, 5 दिया 0, 1 0, 5 दिया 15 हो जाएगा। अगर x के जगह हम 1 रखते हैं, x के जगह 1 रखे तो नहीं होगा। क्यों कि ये अगर घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12, 12 में 5 से भाग लगेगा नहीं। तो इसीलिए x के जगह आप 5 रखिए। 5 रखते हैं, 5 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, अब 15 में 15 जाएगा तो 0, और 5 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह जिस तरह से इससे पहले खींचे थे ग्राफ, उस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से खींच लिए। खींचने के बाद अब क्या करना, इसी तरह हमको मान बैठाना है। ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया। ये x अक्ष, ये भी x अक्ष, ये y अक्ष, ये y अक्ष, ठीक। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6।
तो अब देखिए यहाँ जो हमारा मान सारणी निकला है, तो उसको हम करते हैं, यहाँ पे आपको दिखता होगा x बराबर 0, y बराबर -4। तो x का मान तो यहाँ 0 रह जाएगा और y का मान -4। तो y पे हम लोग चलेंगे, -4 यहाँ हो जाएगा, 0 और -4 यहाँ हमारा हो गया, ठीक ना। फिर कह रहा x बराबर 5, y बराबर 0, x बराबर प्लस में 5, y का मान 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 0। अब क्या करना, ये दोनों बिंदु को हमको मिला देना है, बात समझे। तो ये दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, अब मिला देते हैं, ठीक। और मिलाने के बाद क्या करते हैं, फिर से यहाँ जो दिया हुआ x बराबर 0, y बराबर 3, तो x का मान तो यहाँ 0 ही रहेगा, y का मान का रहा है 3, तो y का मान 3 हम यहाँ चलेंगे, 0 और 3, बात समझे। फिर x बराबर 5, y बराबर 0, तो x बराबर 5, y बराबर 0, तो यहीं पूरा। तो अब ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों बिंदु को हम कटा देते हैं, ठीक। कटाने के बाद अब देखिए ये हमारा समीकरण सेकेंड का था, तो हम समीकरण सेकेंड का नाम देंगे 3x + 5y बराबर 15, समीकरण सेकेंड। और देखिए अब यहाँ दिया हुआ है हमारे पास इस समीकरण फर्स्ट का x - 5y बराबर 20, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, तो हम फर्स्ट नाम दे दिए। काटा किस पर, x बराबर 5, y बराबर 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।